हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 5 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। बात करें द हिंदू न्यूज़पेपर की तो काफ़ी कुछ नए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं डिस्कशन के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले एक सरसरी नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पर। तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला आर्टिकल हमने बात करना है एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल, जिसका नाम है अ न्यू डिमेंशन। इसमें हमें बेसिकली बात करना है क्वाड पे, जो कि अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सेकंड में हम बात करेंगे नाटो पर, जो कि अपने आप में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप सभी को जानना जरूरी हो जाता है। और थर्ड में आप लोगों को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बात करेंगे। और बाकी फोर्थ पॉइंट में चाइल्ड केयर रिपोर्ट केरला की जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख एस्पेक्ट को दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट में हम सभी बात करेंगे स्टडी रिलेटेड टू कोविड-19 एक स्टडी जारी की गई है, उसकी बात की गई है। और सिक्स पॉइंट में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें थोड़ा विस्तार किया गया है, तो बात उसकी भी इस आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में की गई है। फाइनली आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन, जिसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और अपनी राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। बात करें इस आर्टिकल की तो इसमें लिखा हुआ है कि अ न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम, एक नई दिशा की बात की गई है। तो इसमें ये कहा जाए कि मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड विल नॉट एलिवेटेड द टेरिटोरियल थ्रेट इंडिया फेस फ्रॉम चाइना। तो इसमें कहा जा रहा है जो मिलिटराइजेशन है, जो सैन्यीकरण है, सैन्यीकरण किया जा रहा है, तो उसमें जो क्वाड विल बी एलिवेटेड द टेरिटोरियल थ्रेट इंडिया फेसेस फ्रॉम चाइना। तो इसमें कोई भी मतलब कि ये टेरिटोरियल थ्रेटेड जो भी इंडिया और चाइना के बीच हो रहे थे, उसमें कोई सहायता नहीं करेगा। जो जिसका मतलब सैन्यीकरण भारत द्वारा किया जा रहा है, क्वाड में भारत की भी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, भारत भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये इस एडिटोरियल में यही कहा जा रहा है कि उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया जो चाइना के साथ फेस कर रहा है जो थ्रेट को, उस पर कोई जो टेरिटोरियल थ्रेट को फेस कर रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आज का हमारे यहाँ से टॉपिक तैयार होता है कि क्वाड क्या होता है। तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि इन व्हाट विल बी द सीन एज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट posture towards the India's US Australia Japan coordinated quad, चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल BP रावत स्टेट। तो जो हमारे भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS यानी जो जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने पिछले थर्सडे को कल के दिन में कल नहीं परसों के दिन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो क्वाड है वो एक गुड मैकेनिज्म है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, वो भारत के अगर हम भारत उसमें हिस्सा लेता है तो वो भारत की जो नेविगेशन ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं वो फ्रीडम प्रोवाइड करेगा इन द इंडियन ओशन। कहाँ इंडियन ओशन में भी, और जो सराउंडिंग ओशन है उसके साथ साथ जो आसपास के जो ओशियंस हैं उसमें भी भारत को क्या करेगा, फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। अर्थात ये जो क्वाड है भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करेगा, फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला आज का आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्वाड। तो समझते हैं एक छोटे से नोट्स के माध्यम से क्वाड क्या होता है। तो बात करें क्वाड की, तो क्वाड को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वाड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्वाड को हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं, जिसको QSD के नाम से भी जाना जाता है। जो क्वाड है भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की अनौपचारिक रणनीति वार्ता है। क्या है? अनौपचारिक रणनीति वार्ता है। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट के दौरान ही क्वाड सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। यह क्वाड सम्मेलन मुख्यतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट एवं समुद्री सुरक्षा योजनाओं के ऊपर केंद्रित था। इसका उद्देश्य की बात करें तो ये तेज़ी से विस्तार कर रहे इंटरकनेक्टेड इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसे ये चार देश एक दूसरे एवं अन्य के साथ साझा करते हैं, उसमें शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो क्वाड की अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए आई थी। बाद में जापान के प्रधानमंत्री जो कि शिंजो अबे थे ने चीन के कारण उपजती भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनज़र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की शुरुआत की। क्वाड की बात करें तो क्वाड को नियम आधारित आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था तथा नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार, समुद्र सुरक्षा का उसको सहयोग के मुख्य तत्व के रूप में पहचान मिल सके, इसलिए इस क्वाड की स्थापना की गई। इसमें अप्रसार एवं आतंकवादी गतिविधियों जैसे मुद्दों को भी
बाद में शामिल कर लिया गया। तो ये रहे सभी एस्पेक्ट क्वाड से संबंधित। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। थोड़े से और अगर यदि एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें लिखा है कि इंडिया ने क्वाड में हिस्सा लेने के लिए इंटरेस्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया इज़ ओनली क्वाड मेंबर नॉट इंडियन ट्राइड इन ट्रिटी अलायंस विद द अदर। इंडिया सिर्फ क्वाड का मेंबर है, ना कि किसी अलायंस का, ना कि किसी गुट का, मतलब कि कोई गुटता नहीं हो रही है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया वुड नेवर बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम वुड रन काउंटर टू व्हाट इज द सीरियस रिस्ट। तो इंडिया कभी भी किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। ये भी स्टेटमेंट मिस्टर जयशंकर के द्वारा देखने को मिला है। देखते हैं आज के नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को। बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है ग्रीस रिजेक्ट नाटो मीडिएशन। तो ग्रीस ने जो नाटो का मीडिएशन, जो मध्यस्थता हो रही थी, जो ग्रीस और टर्की के बीच जो डिस्प्यूट बना हुआ है, तो उसमें जो मीडिएशन यानी मध्यस्थता की जा रही थी नाटो के द्वारा, उस पर ग्रीस ने क्या कर दिया है, उसको मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि टर्की ऑन फ्राइडे एक्यूज्ड ग्रीस ऑफ शनिंग डायलॉग एनी लाइंग आफ्टर ग्रीक प्राइम मिनिस्टर। ये जो भी है, तो इसमें यही बेसिकली हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक और बात करें तो ग्रीस और टर्की के बीच कई सारे डिस्प्यूट के कारण बने हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें टर्की में जो हागिया सोफिया थी, हागिया सोफिया पिछले दिनों की बात करें तो आप सभी के सामने प्रस्तुत थी चर्चा। तो हागिया सोफिया को मतलब कि मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया और ग्रीस के द्वारा ये कहा गया कि जो हागिया सोफिया पहले म्यूजियम थी, पहले चर्च थी, फिर उसको मॉस्क में चेंज किया, फिर उसको म्यूजियम में चेंज कर दिया गया, उसके बाद पुनः वर्तमान समय में उसको मॉस्क में चेंज कर दिया गया। तो इसके लिए ग्रीस का भी बहुत बड़ी आपत्ति देखने को टर्की के प्रति मिलती है। थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यदि बात करें मैप की, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है टर्की, ये है ग्रीस और ये है एजियन सागर। तो ये है यहाँ पर आपका एथेंस है। तो यहाँ पर तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो यदि आप इस पूरे मैप को देखो तो यहाँ पर जो है बेसिकली अभी पिछले दिनों ही कुछ तेल खनिज तेल के स्रोत पाए गए, जिसके तुर्की मतलब उस पर अपना आधिपत्य बता रहा है। तो इसी बातों को लेकर दोनों देश के बीच क्या हो रहा है, आपको इसके अधिकार को लेते हुए दोनों देशों के बीच मतलब कि डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इसी पर हर दिन कहीं न कहीं स्टेटमेंट आते रहते हैं। और इसका डिस्प्यूट बनने का कारण भी यही है कि जो टर्की ने मॉस्क जो चर्च था उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, जो म्यूजियम थे उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दी। तो ये भी अपने आप में कहीं न कहीं डिस्प्यूट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। देखते हैं आज के नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वी इन मॉस्को। तो रूस की राजधानी मॉस्को में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वे गए हुए हैं। वहाँ के जो संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में वो भी गए हैं हिस्सा लेने पिछले बुधवार को। तो बेसिकली बात की गई है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मीट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट वी फेंगे ऑन द सी डेलिंस ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर। तो इस पूरे वार्तालाप में बातें, अनेक प्रकार की बातों, अनेक प्रकार के मुद्दों की मतलब वर्णन हुआ। तो इसके साथ ही साथ हमको ये समझना है कि क्या होता है SCO, यानी कि संघाई ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का अगर संघाई कोऑपरेशन इसकी बात करें तो यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। और बात करें वर्ष 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य का दर्जा मिला था। और इसमें वर्तमान समय में जो है लगभग संघाई का जो मतलब सिस्टम है, इसमें लगभग कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान लगभग ये 8 देश शामिल हैं। तो इसमें लगभग 8 देश हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये 8 प्रमुख सदस्य देश हैं SCO के। तो इसमें आपको SCO संबंधित सभी एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, इसमें लिखा हुआ है केरला ट्रूप्स इन केयर ऑफ चिल्ड्रेन। इसको बताने से पहले अगर हम आपको बात करें तो जो पिछले आर्टिकल में हमने बात किया कि नाटो में, तो यदि आपको नाटो पर लिखने के लिए दे दिया जाए तो नाटो पर लिखने के लिए आपको कुछ प्रमुख आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जैसे कि नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसकी राजधानी जो है स्थापना जो है यहाँ कहाँ हुई थी, बेल्जियम में।
और वर्तमान में जो उसके सदस्य देशों की संख्या वो है 30। नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन भी है। तो बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है और राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की तथा सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना नाटो का एक प्रमुख उद्देश्य है। और साथ ही साथ अगर बात करें केरला में जो स्टडी पाई गई है, इसमें ये कहा गया है कि एक स्टडी रिलीज हुई है जिसमें चिल्ड्रन केयर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो उसमें लगभग टॉप 5 राज्यों का नाम आया है: केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम। ये लगभग 6 जो राज्य हैं, इनको टॉप 5 राज्य दिया गया जिनमें वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ब्रॉट बाई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल क्रिसिस एंड लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन फ्राइडे। तो पिछले शुक्रवार को जो वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा एक जारी की गई रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि भारत के सभी राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट सबसे बेहतर है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। तो इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं: केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट है उनमें बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें आपकी बेस्ट केयर चाइल्ड की, जैसे कि कुछ प्रमुख मानकों पे इनका कि चाइल्ड केयर की की मानक तय किया गया। इंडेक्स को जो स्कोर किया गया था वो है पॉवर्टी रेट, इम्यूनिटाइजेशन कवरेज, फीमेल लिटरेसी, सेक्स रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरा ये डाटा निकाला गया था। ये डाटा किसके लिए द्वारा निकाला गया था? एक बेसिकली कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था मोबाइल कृषि, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो हमारे इस पेंडेमिक से संबंधित है जिसका नाम है कोविड-19। इसमें जो है जो रसिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसकी जो बात की जा रही है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और वैक्सीन इज सेफ है। एक स्टडी दौरान ये कहा गया। तो बेसिकली जो ये बातें, ये जो स्टडी है रसिया की जो वैक्सीन है, वो बेसिकली 76 वॉलंटियर पर ही इसका यूज़ करके इसका डाटा निकाला गया। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक कंसर्न का भी विषय बन जाता है कि सिर्फ 76 लोगों पे जांच करके ये सारी रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कोविड-19 के स्ट्रक्चर की, तो जो भी कि अगर वैक्सीन बन रही है तो बेसिकली एडिनो वायरस बेस्ड बन रही है। वो कैसी बन रही है? एडिनो वायरस। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वैक्सीन बन रही है, चाहे कहीं से भी बन रही है, उसमें एडिनो वायरस टाइप उसका कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो यदि हम बात करें SARS-CoV-2 की, तो ये देखिए आप मान लीजिए कोविड-19 है, इसके ऊपर क्राउन टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। और हमारी जो ह्यूमन सिस्टम होती है, इसमें अगर बात करें मनुष्य की जो सिस्टम होता है, तो इसका जो होता है अगर बात करें तो इसमें ACE2 रिसेप्टर होता है। क्या होता है? ACE2 रिसेप्टर होता है। इसके द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है और इसी कारण ये हमारी बॉडी में मल्टीपल फॉर्मेट डेवलप होता है और बहुत अधिक मात्रा में स्प्रेड होता है, जिसके कारण कि हम समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो जो एडिनो वायरस जो डेवलप किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि यदि हम पहले ही ह्यूमन सिस्टम में ये जो वायरस को आर्टिफिशियली हम लोग डाल दें और बॉडी हमारी जो है इसके प्रति पहले से ही ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर ले, वैसा कि वैसा वो क्या नाम है कि सिस्टम उसका पहले से डेवलप हो जाए और जब कोई बाहरी वायरस अटैक करे तो उसको ख़त्म कर दे। तो इस बेस पे एडिनो वायरस बेस्ड इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं। तो ये सारे डाटा आपको देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल में। बात करें आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि काजीरंगा सेट टू बी एक्सपेंडेड बाई 3053 हेक्टेयर। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वो बेसिकली उसको एक्सपेंड किया गया, उसमें विस्तार किया गया है। कुछ आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंटेशन भी उसमें किया गया। तो दो असम गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एडिशन ऑफ 30.53 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 3053 हेक्टेयर टू 884 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क को इतना एक्सपेंड किया गया है कुछ झीलों को कवर करते हुए। कि देखिए, बाढ़ के समय क्या होता था कि सभी जानवर उसमें डूब जाते थे। अब क्या हो जा रहा है कि वैसे सिस्टम कि पहाड़ी टाइप बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या अगर पानी नहीं भरे तो जानवर उस पर आगे सेफ्टी रह सकें। इसके लिए अधिक ज़मीन की आवश्यकता थी, इसलिए उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि काजीरंगा को एक्सपेंड किया गया। तो आपको ये आर्टिकल जो थे, आज के जितने भी आर्टिकल थे, उनसे संबंधित जो भी बेसिक जानकारियाँ थी वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अब आज के देखते हैं द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को।
बात करें द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सार्स CoV-2 अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी लोग सार्स CoV-2 यानी कि कोविड-19 जो इसका जो ऑथेंटिक नाम है वह है सार्स CoV-2। तो इस पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स में इसके सभी इसकी स्ट्रक्चर और उसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ।